दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में मैं लेकर हाजिर हूं एक नए चैप्टर को, जहां हम आज सवाल अटेंड करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित टॉपिक। जी हां दोस्तों, हिंदी व्याकरण के डेली मैं एक चैप्टर आप सभी को सॉल्व कराता हूं। पहले दिन हम लोगों ने तत्सम तद्भव के सवाल किए, फिर वर्णमाला के सवाल किए और आज हमारा तीसरा दिन है। तीसरे दिन दोस्तों मैं सवाल ढूंढ कर लाया हूं वाक्यांश के लिए एक शब्द, 25 बेहतरीन सवाल, जहां पे मुझे लगता है कि ये सवाल अपने आप में एकदम एंटीक है। घिसे पिटे सवालों को लेकर नहीं आता हूं, क्योंकि जब 25 सवाल पे डिस्कस करना है तो मैं चाहता हूं कि वो अच्छे सवाल हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के इन सवालों का जवाब आप सभी दे पाते हैं कि नहीं। एक बात और याद रखेगा, ये हमारी किताब लॉन्च हो चुकी है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी किताब है जिसे आप हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। पूरे 6000 सवाल दोस्तों इस किताब में दिए गए हैं। आप चाहें तो इसे ऑर्डर करके घर मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल बैच भी है। बहुत सारे बच्चे खुश होंगे कि सर YouTube पे तो बड़ी अच्छी क्लास चल रही है। भैया ये हमारी ट्रेलर वाली क्लास है, असली पिक्चर अगर आपको देखना हो तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में बैच है दोस्तों, समझिए 100 रुपए महीने भी आपके जेब से खर्च नहीं होने वाला है। 100 रुपए महीने भी इस बैच की फीस नहीं है। अब इससे सस्ता मैं क्या ही कर सकता हूं, आप बताओ। और सबसे अच्छी बात कि इस बैच में डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ाया गया है, हर एक चैप्टर के सवाल जवाब कराए गए हैं और नोट्स भी दिया गया। तो कंप्लीट बैच है दोस्तों ये हिंदी का, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अलग अलग विषय के भी फाउंडेशन कोर्स हैं, जैसे हिस्ट्री के हैं, या तो कंप्लीट हिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपको लगे कि नहीं सर हम केवल एंशिएंट पढ़ना चाहते हैं तो केवल एंशिएंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग एंशिएंट मिडाल मॉडर्न। इसी तरह से संविधान का बैच है और भी कई सारे बैच हैं जो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, और मुझे पता है पहले सवाल से ही आपका आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बता दे रहा हूं कि कठिन सवाल आज मैंने चूज किए हैं। पहला सवाल दे रहा है, मोहन हर काम को जरूरत से ज्यादा देर में करने वाला है। यानी जो व्यक्ति किसी काम को जरूरत से ज्यादा धीरे करता है, जैसे आप पढ़ाई धीरे करते हैं, जरूरत से ज्यादा धीरे करते हैं, तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? जरूरत से मतलब हर काम को जरूरत से ज्यादा धीरे करने वाले को क्या कहा जाता है? लिख रहा दीर्घदर्शी। आपको तो उत्तर पता ही नहीं, तो चाहे दीर्घदर्शी हो, चाहे लघुदर्शी हो, सूक्ष्मदर्शी हो, क्या ही मतलब है। ठीक है, अदूरदर्शी, विलंबी। हाँ, जो बच्चा नहीं जानता होगा सोचता होगा विलंबी, विलंब से करता है तो विलंबी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। और दीर्घदर्शी वालों का भी जवाब गलत है, अदूरदर्शी भी गलत जवाब है। जो सही जवाब है दोस्तों होगा दीर्घसूत्री। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? जो बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम करता है उसके लिए जो सही आंसर हो क्या होगा? उसे कहा जाता है दीर्घसूत्री। कितने लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया था? सोच समझ के बताइए, ना कहेगा सर दिख नहीं रहा था। ठीक है, दिख तो रहा ही है, बस थोड़ा सा जो है पट्टी आने की वजह से कम दिख रहा है। करा जो बिना बुलाए आ जाए उसे क्या कहते हैं? लड़का टूट पड़ा सवाल पे, सर अतिथि कहते हैं। अतिथि कहते हैं भैया, मैं कह रहा हूं अतिथि नहीं कहते हैं। अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ठीक है, जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अतिथि कहते हैं। तो जिन बच्चों ने अतिथि जवाब दिया है वो गलत जवाब है। अगला देखिए, करा अनाहुत, आमंत्रित या आगंतुक। तो बच्चा सोचेगा लगता बुला रहे हैं तो आमंत्रित कर देते हैं, आ गए तो आगंतुक कर लेते हैं। सब गलत जवाब है। जो राइट आंसर है वो है अनाहुत। ठीक है, अनाहुत। आहूत मतलब बुलाया गया हो, और जो बिना बुलाए आ जाए उसके लिए शब्द होता है अनाहुत। ठीक है, आहूत मतलब क्या होता है? जिसे बुलाया गया हो। ठीक है, अगर ही शब्द दे देता आहूत तो आहूत का अर्थ क्या होता हो दोस्तों? जिसे बुलाया गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया गया हो। ठीक है, बुलाया गया हो उसके लिए दोस्तों आहूत शब्द आता है। जो बिना बुलाए आ जाए उसे क्या कहते हैं? उसके लिए अनाहुत शब्द आता है। ठीक है, जो बुलाने पर आए उसे आहूत कहते हैं। ऐसे लिखे, जो बुलाने पर आए। ठीक है, जो बुलाने पर आए उसे क्या कहते हैं? आहूत। ठीक है, बुलाने पर आए आहूत। और जो बिना बुलाए आ जाए उसके लिए क्या शब्द होता है? अनाहुत शब्द होता है। तीसरा सवाल देखिए, कर वह इतना बुद्धिमान है कि कोई भी उक्ति को तुरंत सोच लेता है। बताइए इसे क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो इतना बुद्धिमान है, ठीक है, जो उक्ति को तुरंत सोच ले, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए। प्रतिभाशाली कहा जाता है क्या? नहीं, प्रतिभाशाली नहीं कहा जाता है।
कुशाग्र बुद्धि, ये तो बहुत तेज तर्राक व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। बुद्धिमान, ये भी नहीं। यहां आपका उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। क्या हो जाता है? जो कोई अन्य उक्ति को तुरंत सोच ले, उसके लिए शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति होता है दोस्तों प्रतिधन उत्पन्न धन मति, जो अन्य उक्ति को तुरंत सोच लेता है, उसके लिए दोस्तों ये शब्द आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल करा, जो बहुत बोलता हूं उसके लिए क्या शब्द होता है? जो बहुत बोलता है, हम तो कहते हैं जवाब नितिन सर कर दीजिए, इनसे ज्यादा तो कोई बोलता ही नहीं है। हाँ, अरे सवाल देखिए, हमारा मजाक न उड़ाइए। करा, वाचाल, वक्ता, चतुर या वाग्मी क्या कहते हैं? सोच समझ के बताइएगा, ठीक है। वाग्मी शब्द मत बोलिएगा, ठीक है। चतुर भी नहीं, चतुर तो दोस्तों बुद्धिमान हो गया। वक्ता बोलने वाले को कहा जाता है, यहां वाचाल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहता है। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एक शब्द और लिखेगा अधिवक्ता। अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब अधिक बोलने वाला, ठीक है। अधिधन वक्ता, ठीक है। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? अधिवक्ता कहते हैं, ठीक है। समझिएगा, मजाक नहीं बता रहा हूं, मतलब जो सही है वही बता रहा हूं। यहां फिलहाल आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या शब्द है? देखिए, जो कभी न मरे उसे तो अमर कहते हैं, ठीक है। जो कभी न मरे, ठीक है। जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? उसे अमर कहते हैं। और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे, इसीलिए जो पहले के बुजुर्ग थे, जब उनका आप आशीर्वाद लेते थे तो कहते थे बच्चा अजर रहा अमर रहा। अरे बाप रे, इतना बड़ा आशीर्वाद उन्होंने हमें दे दिया, अजर रहा अमर रहा। मतलब समझते हैं, कभी बूढ़े मत होना, हमेशा जवान बने रहना, अमर हो जाओ, तुम्हारी मृत्यु ना हो। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो सकता है? तो अजर अमर वाली बात आती है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो। अचल मतलब जो चल ना हो, ठीक है। अचल जैसे घर वगैरह या अचल संपत्ति है, चलायमान नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा, इस तरह से जो आपका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अजर, ठीक है। अगला सवाल देखिए। करा, जो अत्यधिक धन संग्रह करता हो, जो अधिक धन का संग्रह करता हो उसके लिए एक शब्द बताइए, सोच समझ के बताइएगा। जो अधिक धन का संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? लिख रहा कंजूस। कंजूस के पास पैसा बहुत होता है क्योंकि खर्चा नहीं करता है, ठीक है। आपके मित्र मंडली में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत कंजूस होगा, लोगों का खाना जानता है, जब उसको खिलाने की बारी आती है तो किसी न किसी बहाने से चल देता है, ठीक है। लेकिन ये आपका जवाब नहीं है। स्वार्थी भी नहीं, ठीक है। कृपण, बच्चा कृपण और धन लोलुप में परेशान है। कृपण अलग हो जाएगा दोस्तों, कृपण कंजूस को ही कहा जाता है, ठीक है। यहां हो जाएगा धन लोलुप। जो कृपण शब्द दे रहा है, ये कृपण का मतलब कंजूस भी होता है, ठीक है। कृपण या कंजूस एक ही बात है, ठीक है। यहां आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा धन लोलुप। क्या हो जाएगा दोस्तों? धन लोलुप, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एक शब्द और आता है अपरिग्रह, एक शब्द और आता है अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। आवश्यकता से अधिक धन का संचय, अधिक धन का संचय न करना। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, इसके लिए एक शब्द और भी है अपरिग्रह। यहां धन लोलुप आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप मान रहे हैं कि नहीं, नितिन सर नया सवाल लेकर आए हैं। कितना बच्चा है मान रहा है कि आज मैं नए नए सवाल को लेकर आया हूं? देखिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर नया सवाल लाना होगा ना तो मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कभी गूगल करेंगे, किताब पढ़ेंगे तो वही घिसे पीटे सवाल सब नजर आते हैं। अब 100 सवाल को पढ़ने पे 2-4 सवाल मिलता है। अगर आप 100 सवाल पढ़ेंगे तो 2-4 सवाल आपको मिलेगा जो लगेगा कि अरे बच्चों से पूछना चाहिए, देना चाहिए। तो सोचिए, अगर मैं 25 सवाल लाया हूं तो मुझे 300-400 सवाल पढ़ना पड़ा। भरोसा करो भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम से, ठीक है। 300-400 सवाल पढ़ के तब इसको ढूंढ के निकाला हूं सवाल। मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आपको आनंद आ रहा है। कह रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो पहले कभी ना हुआ, अनोखा नहीं, अभूतपूर्व कहते हैं, अद्भुत भी नहीं कहते हैं, विशेष भी नहीं कहते। क्या कहते हैं? जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। इसीलिए देखिए, जब होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्व मंत्री रहा हो तो हम लोग कहते हैं भैया भूतपूर्व मंत्री है, ठीक है। भूतपूर्व मंत्री मतलब पहले थे। अभूतपूर्व होता जो पहले कभी ना हुआ, उसके लिए शब्द आता अभूतपूर्व, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। करा, जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द बताइए। कम खर्च करने वाले को कंजूस नहीं कहते भाई, ठीक है। देखिए, कंजूस और कृपण 2 शब्द हटा लीजिए। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं।
व्यय करना, मित मतलब कम होता है, कम खर्च करने वाले को मित व्ययी कहते हैं, ठीक है, संयमी भी नहीं कहते दोस्तों। तो यहां मित व्ययी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, करा जो सत्य और असत्य में भेद कर सके उसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो सत्य और असत्य में, सच और झूठ में भेद कर सके उसे क्या कहते हैं? करा विवेकी, बुद्धिमान, ज्ञानी और चतुर। ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं, ज्ञानी जो ज्ञानवान हो, ठीक है, उसके लिए शब्द होता है ज्ञानी। चतुर मतलब जो क्या हो दोस्तों, बहुत चतुर हो। चतुर व्यक्ति किसे कहते हैं? अत्यधिक बुद्धिमान को, ठीक है, याद रखेंगे। यहां हो जाएगा विवेकी, जिसके पास सच और झूठ को जानने की कला होती है उसको विवेकी कहते हैं। ये अपने विवेक से सब कुछ सोच लेता है, समझ लेता है। तो उत्तर दीजिएगा विवेकी। सब ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन उत्तर नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। अगला देखिए, करा जो बिना कारण ही भयभीत हो। यह सवाल मुझे पहली बार मिला, ठीक है, मैं इस सवाल को कभी नहीं पढ़ा था। जो बिना कारण भयभीत हो, देखिए कितना अच्छा अच्छा सवाल दिया। कायर, कायर किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए एक तरह से वीर का अपोजिट जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कायर, ठीक है। डरपोक को कायर कहा जाता है, लेकिन भयभीत नहीं। देखिए डरपोक होना अपनी जगह है, भयभीत होना अपनी जगह है, ठीक है। तो डरपोक भयभीत तो बिल्कुल नहीं होगा, चिंतित भी नहीं होता है। देखिए जो अकारण भयभीत हो जाए, बिना कारण के भयभीत रहे हमेशा, उसे कहते हैं भीरू। ये नया शब्द है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भीरू। देखिए जब आप कभी पर्यायवाची पढ़ते हैं तो कायर, डर, भीरू, भय, ये सब दोस्तों आप पर्यायवाची में डाल देते हैं, लेकिन सबके मायने अलग अलग होते हैं। तो भीरू मतलब क्या होता है? जो बिना कारण के हमेशा भयभीत रहे, डरता रहे, उसके लिए शब्द होता है भीरू, ठीक है, भीरू। जब आप ना आधा घंटा देते हैं ना तो हमेशा ये होना चाहिए कि वो आधा घंटा सदुपयोग होना चाहिए, ठीक है, लगना चाहिए कि नहीं आज हमने कुछ सीखा है। जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द बताइए, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, ठीक है। लिख रहा दोस्तों, देखिए कठिन तो बिल्कुल नहीं होगा, कठिन तो सरल का उल्टा होता। असंभव, जो संभव ना हो, असंभव का क्या हो जाता है? जो संभव न हो, उसके लिए क्या शब्द हो जाता है? असंभव। दुष्कर, कठिन कार्य। दुष्कर किसे बोलते हैं दोस्तों? दुष्कर मतलब हो जाता है कठिन कार्य, ठीक है। यहां प्राप्त वाली जहां बात आ जाएगा तो लब हो जाएगा, दुर्लभ, ठीक है। जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है उसके लिए शब्द होता है दुर्लभ, ठीक है। और कठिन कार्य या जिसे करना कठिन हो, जिस कार्य को करना कठिन हो उसके लिए दुष्कर शब्द होता है। इसे लिखिए पूरा, ठीक है, जिस कार्य को करना कठिन हो, ठीक है, जिस कार्य को करना कठिन हो, अत्यधिक कठिन हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाता है? दुष्कर शब्द हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। दुर्लभ आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर जो किसी नियम से बाधा न हो, जो किसी नियम से बाधा न हो उसे क्या कहते हैं? कर। अब देखिए ज्यादातर बच्चा यहां स्वतंत्र जवाब देगा, स्वतंत्र, जो नियम से नहीं बधा वो स्वतंत्र, लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों ये गलत उत्तर है। पहले ही समझ जाइए, जहां आपका दिमाग गया था वो गलत उत्तर है। अब सोचेंगे कि जो किसी से बाधा नहीं होता वो अनियंत्रित हो जाएगा, ठीक है, अनियंत्रित, कोई नियंत्रण नहीं उसके ऊपर, ये भी गलत है। मुक्त भी नहीं होगा, ठीक है। जो किसी नियम से न बधा हो उसके लिए शब्द होता है स्वच्छंद, ठीक है, स्वच्छंद व्यक्ति जो अपने विचारों से काम करता है, किसी नियम कानून से नहीं बधा होता, उसके लिए स्वच्छंद शब्द होता है। बड़ा क्लोज आंसर है सब, क्लोज आंसर है। और ज्यादातर बच्चे ऐसे सवाल में गलत जवाब देते हैं। कोशिश आप भी कीजिए, कोशिश जैसे कैसे कोशिश करना है, कॉपी कलम लेके बैठा करिए, सीधा सवाल नंबर डालिए, जैसे ऐसे लिखिए, जैसे सवाल नंबर 13 इसके आगे डैश कर दिए, सवाल नंबर 14 इसके आगे डैश कर दिए, सवाल नंबर 15, बस अपना सही उत्तर देते जाइए। अब ये 13 में क्या है, आपको क्या लग रहा है? सुनिए, पढ़िए, पहले सवाल पढ़िए। भूपेंद्र किए गए उपकार का फल न मानने वाला व्यक्ति है, मतलब जो उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? अब आप अपने मन से सोचिए, क्या उसे कृतज्ञ कहते हैं, या उसे कृतज्ञ कहते हैं, या उसे उपकृत कहते हैं, उसे सराहना कहते हैं, क्या कहते हैं? अब आप में से कोई बच्चा ए बोलेगा, कोई बच्चा बी बोलेगा, सी, अलग अलग जवाब देगा। अब मैं इस चीज को बता देता हूं। पहली बात, सराहना, इनमें से कोई नहीं तो एकदम नहीं है, सराहना बिल्कुल नहीं होगा। सराहना का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करने को कहा जाता है, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, ये होता है दोस्तों सराहना करना। उपकृत भी का नहीं होता है, ठीक है। उपकृत मतलब क्या हो जाता है? किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, ठीक है, ये उपकृत में आ जाता है। अब आता है दोस्तों कृतज्ञ और कृतज्ञ, ठीक है। तो जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ है, ठीक है, लिखिएगा जो मानता है, ठीक है, जो मानता है वो कृतज्ञ है, जो न मानता है, जो नहीं मानता, ठीक है, जो नहीं मानता वो कृतज्ञ है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां न मानने वाले की बात थी दोस्तों, इस वजह से कृतज्ञ हो जाएगा, न कि कृतज्ञ।
जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। बस इतनी सी बात थी। इस तरह से आप अपना जवाब दे दीजिए। इसी तरह 14 नंबर में देखिए क्या जवाब है। कह रहा जो बहुत अधिक बोलता हो और विषय से भटक जाए। यहां पे नया चीज मैंने जोड़ दिया, जो अधिक बोलता हो और विषय से भटक जाए। तो अभी दोस्तों बोलने वाले को दोस्तों वक्ता कहते हैं, ठीक है। बोलने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? बोलने वाला वक्ता कहलाता है, वक्ता से कोई लेना देना नहीं। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है, अधिक बोलने वाला, ठीक है। अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। इससे भी कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि केवल इतना नहीं पूछा है कि अधिक बोलने वाला, कह अधिक तो बोलता ही है लेकिन वो विषय से भटक कर बोलता है। तो बकवादी मतलब बकवास नहीं, इसे कहते हैं प्रलापी। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप विक्षिप्त लोग होते हैं, ठीक है। प्रलापी कौन होता है दोस्तों? ऐसे समझिए, ठीक है। मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति, ठीक है। मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसी को प्रलापी कहा जाता है, जो विषय से इतर कुछ और पकापक बोलता रहे, समझ में ना आए, उसके लिए दोस्तों ये शब्द होता है प्रलापी शब्द। आगे देखिए, कह रहा जो अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाए। अपने लाभ को लिए, देखिए दो तरह के व्यक्ति होते हैं। लाभ कमाना बुरी बात नहीं, हर व्यक्ति लाभ कमाता है, हर व्यक्ति लाभ कमाता है। कोई ऐसा जो लाभ नहीं कमाता? जो व्यवसाय कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, हर व्यक्ति लाभ। क्या मैं लाभ नहीं कमा रहा? मैं कोर्स बेच रहा हूं तो ऐसा तो नहीं मुझे लाभ नहीं हो रहा लाभ। अब प्रॉफिट कम रखना है, ज्यादा रखना है, वो अपनी जगह है, लेकिन लाभ के लिए हर व्यक्ति काम करता है। लेकिन लाभ कमाने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को हानि पहुंचाकर लाभ कमाया जाए। बिना किसी को दुख दिए भी लाभ कमाया जा सकता है। हानि पहुंचाकर जो लाभ पहुंचाए व्यक्ति, उसके लिए क्या शब्द होता है? स्वार्थी नहीं होता है, ठीक है। स्वार्थ वाला व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। स्वार्थ वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो जिस व्यक्ति के अंदर का स्वार्थ भरा हो उसे स्वार्थी कहते हैं। धूर्त भी नहीं कहते हैं, ठीक है। धूर्त भी नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि धूर्त व्यक्ति मूर्ख होता है, ठीक है। मूर्ख की श्रेणी में आता है। कुटिल भी नहीं आता है। यहां हो जाता है स्वार्थ परायण, ठीक है। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को दुख पहुंचा दे, दूसरे को हानि पहुंचाए, उसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वार्थ परायण, ठीक है। ये नया सवाल है। कह रहा एक ऐसी धातु है जिसका वेधन नहीं किया जा सकता। जिसका वेधन नहीं किया जाए उसे क्या कहते हैं? अखंड, मतलब जिसका खंड न किया जा सके, जिसे बांटा ना जा सके, ठीक है। जिसे बांटा न जा सके, उसके लिए शब्द आता अखंड। तो ये मतलब नहीं है। अविभक्त, जिसे विभक्त न किया जा सके, जिसे विभक्त न किया जा सके, उसके लिए शब्द आता, ये भी उत्तर नहीं है, ठीक है। खंड भी उत्तर नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा अवेद्य। क्या दिया दोस्तों? यहां पर यहां शब्द दिया है अवेद्य, जिसका वेधन न किया जा सके, वेद्य शब्द हो जाएगा, अवेद्य, ठीक है। जिसका वेधन न किया जा सके। और वेधन किया जा सकता तो वेद्य बोलते हैं, और नहीं किया जा सकता इसलिए अवेद्य शब्द हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है दीपेश ने अपना व्यापार दूसरों के बलबूते खड़ा किया है। जो अपना व्यापार दूसरों के बलबूते खड़ा करते हैं उनके लिए शब्द क्या है? कह रहा है स्वावलंबी शब्द है। सोच समझ के बताइए। स्वावलंबी मतलब होता अपने ऊपर निर्भर। स्वावलंबी किसे कहते हैं दोस्तों? स्वावलंबी मतलब स्वयं पर निर्भर, ठीक है। स्वावलंबी किसे कहते हैं? स्वयं पर निर्भर। और यहां पे स्वयं पर निर्भर की बात नहीं कर रहा है, यहां पे तो दूसरे पर निर्भर होने की बात कर रहा है, ठीक है। परावलंबी दूसरों पर निर्भर, ठीक है। दूसरों पर निर्भर, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या इससे बेहतर ऑप्शन है? परोपजीवी, ठीक है। परोपजीवी किसे कहते हैं? दूसरे के भोजन पर निर्भर, ठीक है। दूसरे के भोजन पर निर्भर। क्या यहां भोजन की बात हो रही है? नहीं, भोजन की बात नहीं, व्यापार की बात हो रही है। अगला है अपर बल। अपर बल, अपर मतलब होता है दूसरे पर, बल मतलब बल, दूसरे के बलबूते, ठीक है। तो ये दोस्तों ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, दूसरे के बल पर, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो हम लोग परावलंबी ऑप्शन कर लेते हैं। पर धन अवलंब, दूसरों के सहारे, ठीक है। बल्कि परावलंबी मतलब क्या हो जाता है? दूसरों के सहारे, ठीक है। पर धन अवलंब, दूसरों के सहारे, ठीक है। उसके लिए दोस्तों शब्द आता है परावलंबी। तो ये भी नहीं होगा। अपर बल जो शब्द दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया दोस्तों? शब्द है अपर बल, ठीक है। आप चाहे जितनी हिंदी की किताब पढ़ लो, मार्केट में जितनी किताब दिया गया पढ़ लो,
अगर इस तरह के नए नए सवाल आपको कहीं मिल जाए तो बताइएगा आप मुझे, ठीक है। हर किताब में वही घिसे पिटे सवाल हैं, नए सवाल आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए क्लास में, हर क्लास में आपको कुछ नया मिलता रहेगा। करा कयामत का सिद्धांत ऐसा है जो हर वस्तु को नाशवान बनाता है। हर वस्तु जो नाशवान बनती है उसके लिए शब्द बताइए। करा शाश्वतवादी, शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहे, तो यहां तो नाशवान की बात हो रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्षणवादी भी नहीं, विनाशवादी भी नहीं, यहां हो जाएगा अनित्यवादी। देखिए कयामत का सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान, अनित्यवादी। यहां विनाशवादी मत करिएगा, विनाशवादी मतलब तो विनाश हो जाएगा। अनित्यवादी मतलब जो हमेशा न रहे, समय के साथ वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके लिए शब्द आता अनित्यवादी। क्या शब्द आता है, अनित्यवादी। अगला, सड़क पर बिना देख रेख के जानवर घूम रहे हैं, ठीक है। जानवर घूम रहे हैं, ठीक है। तो बिना देख रेख के सड़क पर घूमना, इसे क्या कहते हैं। करा गाभिन, गाभिन नहीं होगा दोस्तों, गाभिन तो गर्भ से संबंधित है। वनैला वन से संबंधित है। अनेर, अनेर बिल्कुल हो जाएगा। हिंसक भी नहीं होगा दोस्तों। हम लोग कहते हैं ना, गांव में कहा जाता है, आप जानते भी होंगे, अनेर कहां घूम रहे हो भाई। अनेर, अनेर मतलब बिना लगाम के, बिना किसी प्लान के बस इधर उधर भटकना, ये क्या कहलाता है, अनेर कहलाता है, ठीक है। अनेर, सर ये शब्द सुना कई बार था, बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी क्लास में नहीं समझा कि इसका मतलब क्या होता है। तो सड़क पर बिना देख रेख के घूमना, कहीं भी घूमना, केवल सड़क ही नहीं, उसी को अनेर कहते हैं। इधर देखिए, कह रहा मुगल हमेशा युद्ध की इच्छा रखते थे। तो बच्चा जानता है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं, युत्सु कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जो युद्ध की लड़ाई की इच्छा रखता है उसे लड़ाकू भी कहते हैं, उसे युद्धेच्छु भी कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कर लीजिए, ये ज्यादा सही है। वैसे सच देखा जाए तो युत्सु जो शब्द है इसका मतलब ये होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। जो युद्ध में स्थिर होता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए शब्द क्या है, युधिष्ठिर है। और युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सा कहते हैं, ठीक है। और हमेशा युद्ध की इच्छा रखते थे, तो ऐसे मुगल जो व्यक्ति हैं, इसीलिए दोस्तों युत्सु शब्द लगा है। अगर यही कहता खाली युद्ध की इच्छा, ठीक है, अगर मान लीजिए ये शब्द देता युद्ध की इच्छा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तब उत्तर होता युत्सा, ठीक है। युद्ध की इच्छा, युत्सा। अगर व्यक्ति आएगा तब जाके युत्सु करेंगे आप, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये मेरे हिसाब से आप यहां सभी कर लीजिए ऑप्शन, तो ज्यादा बेहतर है। अगला, करा उसको अंग्रेजी भाषा कठिनाई से समझ में आती। किसी चीज को कठिनाई से समझ में आना, ठीक है, कोई चीज कठिनाई से समझ में आना, ये दोस्तों क्या कहलाता है, दुर्गम। दुर्गम मतलब जहां पहुंचना कठिन हो। दुर्गम किसे कहते हैं, जहां पहुंचना कठिन हो, उसके लिए शब्द होता है दुर्गम। दुर्लभ, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, ठीक है। दुर्लभ मतलब जिसे प्राप्त करना कठिन हो, उसके लिए शब्द क्या होता है, दुर्लभ आता है। दुर्बोध, जो कठिनाई से समझ में आए, ठीक है, जो कठिनाई से समझ आए, ठीक है, समझ आए, उसके लिए शब्द क्या हो जाता है, दुर्बोध हो जाता है, बोध होना। दुर्धर्ष नहीं होगा दोस्तों। तो दुर्धर्ष का मतलब आप बताइएगा क्या होता है, दुर्धर्ष का मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दुर्धर्ष, ठीक है। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा अच्छा दोस्त हमेशा गुण दोष का विवेचन करता है। गुण दोष का विवेचन करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, जो गुण दोष का विवेचन करते हैं वो शिक्षक होते नहीं, शिक्षक शिक्षा देने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। शिक्षा देने वाला व्यक्ति, ठीक है, शिक्षा देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों, शिक्षक कहलाता है, ठीक है। पिता, जिसने जन्म दिया हो, माविक भी नहीं। यहां एक शब्द दिया है समालोचक। क्या शब्द दिया दोस्तों, जो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा समालोचक, ठीक है। जो हमारे गुण दोष का विवेचन करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई भी हो। ये वाक्य में डाल के हमने दे दिया, ठीक है, थोड़ा पैटर्न नया हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, समालोचक कहते हैं। ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा कुमार विश्वास वह कवि हैं जो तत्काल कविता करें, ठीक है, जो तत्काल कविता करें, ठीक है, यानी जो
तुरंत कविता को सोच लेता है उसे आशु कवि कहा जाता है। ठीक है, सुकवि सुंदर कवि, महाकवि महान कवि, राज कवि जो राजा के दरबार में रहता है। लेकिन यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां आपका उत्तर हो जाएगा आशु कवि। आशु कवि जो तत्काल कविता करता है उसे क्या कहते हैं, उसे आशु कवि कहते हैं। यानी उसको सोचना नहीं पड़ता, और तुरंत बना के कविता कर देता है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, कर वह सिर से पैरों तक गहने पहने हुए थी। सिर से पैरों तक, इसके लिए शब्द क्या होता है, आपाद मस्तक। शिरोधार्य नहीं, शिरोरेखा भी नहीं। शिरोरेखा दोस्तों जो हम लोग अक्षर के ऊपर लगाते हैं इसे शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, शिरोधार्य मतलब गुरु का चरण हमारे शिरोधार्य है, किसी चीज को सर पर आसीन करना, सर पर रखना, उसके लिए शिरोधार्य शब्द होता है। यहां आपाद मस्तक शब्द हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है, उसकी नौकरी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने की है। तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करना ये किसके अंतर्गत आता है, परीक्षक नहीं। परीक्षक दोस्तों कौन है, जो परीक्षा लेने वाला होता है। संप्रेक्षक भी नहीं, यहां हो जाता अंकेक्षक। इंग्लिश में इसी को ऑडिटर कहते हैं, और पर्यवेक्षक को सुपरवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये दोस्तों सुपरवाइजर होता है, और अंकेक्षक दोस्तों क्या होता है, ये ऑडिटर होता है। क्या होता है, ऑडिटर होता है। ठीक है, तो यहां जो हिसाब किताब रखता हो, आय व्यय का लेखा जोखा रखता हो, उसके लिए दोस्तों शब्द क्या हो जाएगा, अंकेक्षक शब्द हो जाता है। और इस तरह से 25 सवाल हमारे पूरे होते हैं। ठीक है, कैसा लगा पढ़कर, कुछ नए सवाल मिले, बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों। और अभी भी आपसे कह रहा हूं, ये किताब ऑर्डर कर लो, बहुत शानदार सी किताब है। अरे मेरे भाई 632 पेज की किताब है, लेके रखोगे तो आप पढ़ेंगे, आपके आसपास के जो बच्चे होंगे जो हिंदी पढ़ना चाहें वो उनका भी लाभ होगा। तो एक किताब अपने पास रखिए, ये हमेशा काम आएगा। किसी भी एग्जाम को देने से पहले चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, और ऊपर से 6000 सवाल इस किताब में दिया है, तो कहीं बाहर से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर से इच्छा हो रहा है कि सर और सवाल कर लें, 25, 50, 75, 100, 150, 200, तो इस किताब में बहुत सारे सवाल दिए, हर चैप्टर में अलग अलग, जैसा जिस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है उसी हिसाब से सवाल दिया गया है। तो आप ऑर्डर कर लीजिए, 3-4 दिनों में किताब आपके घर पहुंच जाती है। ठीक है, लोकेशन वाइज थोड़ा सा अंतर भी रहता है, कभी कभी किसी के यहाँ 2 दिन पहुंच जाती है, किसी के यहाँ 5 दिन भी लगता है। 5 दिन से ज्यादा कहीं लगता है। कन्याकुमारी तक किताब जाना होता है, आंध्रा तक किताब का ऑर्डर आया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से आया है ऑर्डर। जो बच्चा आंध्र प्रदेश से ऑर्डर किया है, क्या वो कमेंट करके बता सकता है कि मैं जो, ऐसा ना लोगों को लगे कि सर नितिन सर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, किसी को लगे झूठ बोल रहे हैं तो मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। ठीक है, और इससे ज्यादा क्या ही है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तक से ऑर्डर आता है, और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन में किताब वहां पहुंच भी जाती है। ठीक है, तो चलिए सेशन हमारा ही समाप्त होता है। जो हमारा ऐप है स्टडी 91 ऑफिशियल, वहीं पर सारे कोर्सेज चलते हैं, किताबें भी वहीं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।